નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। જે વિડીયો સંભળાવો છે, જે વાત સંભળાવી છે એ બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી લેજો। બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી લેજો। અત્યારે જે થોડા દિવસ પહેલા આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જે કાનૂન લાવી હતી, હિટ એન્ડ રનના કેસમાં જે લોકો પોતાનું વાહન છોડીને ચાલ્યા જશે અકસ્માત કર્યા બાદ, ત્યારે 10 વર્ષની સજા અને 7 લાખ રૂપિયાનો દંડ આ કાનૂન લાવ્યા હતા। ત્યારે સમગ્ર ભારત દેશની અંદર તમામ ટ્રકવાળાએ પોતાના ટ્રકના પૈડાઓ રોકી દીધા। તમામ જગ્યાએ ચક્કાજામ થઈ ગયા, લોકો ધરણા પર ઉતર્યા, રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા। ત્યાર પછી સરકારને કંઈક ને કંઈક આ પોતાનો લાવેલો કાનૂન પાછો ખેંચવો પડ્યો। પણ લોકોને એવું છે કે ભાઈ કાનૂન પાછો ખેંચી લીધો છે, લોકોને હવે કોઈ જાતની તકલીફ પડશે નહીં। ત્યારે આ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે ભાનુ પ્રતાપે શું વાત કરી છે એ સમગ્ર મામલો તમને બતાવો છે દોસ્તો, પણ વિડીયો ધ્યાનથી સાંભળી લેજો। ખૂબ સમજવા જેવી વાત છે, ખૂબ અગત્યની વાત છે। એટલે ફરી એક વખત રિક્વેસ્ટ કરું છું કે વિડીયો પૂરો સાંભળી લેજો કે અત્યારે થોડા સમય માટે કાનૂન રદ કર્યો છે કે કાયમને માટે આ કાયદો રદ કર્યો છે। ખુલાસો બહુ જોરદાર કર્યો છે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ। આવો આપણે સાંભળીએ ભાનુ પ્રતાપ। लेकिन ये सरकार जिस तरह से बना रही है, ये ट्रांसपोर्ट के मामले में जो कानून बना है, इससे पहले बनाया ना सरकार ने कि 1000 रुपए का जो फाइन था 10,000 कर दिया, और जितने हुए उसमें लूट के अलावा क्या हुआ? कोई उसमें सुधार हुआ क्या? लूट ही लूट हुई। अभी ये जो कानून है, इसमें जबरदस्त तरीके से पुलिस वाले, इनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग, आरटीओ वगैरह ये लूट ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। डीएम समझा रहे थे सर, तो डीएम को आपने जगह कह रहे हैं कि औकात क्या है तुम्हारे ड्राइवरों की। उस डीएम को कहना कि तेरी नहीं, तेरे जिसके उसमें जो घमंड में तू ये बात बोल रहा है, इस देश में जनता के सामने न प्रधानमंत्री की, न राष्ट्रपति की, न किसी की औकात नहीं है, और डीएम की तो औकात ही क्या है। भानु जी, कुछ दो महत्वपूर्ण नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कानून लागू नहीं हुआ है। फिर बनाया काय के लिए है? अगर लागू नहीं हुआ तो बनाया काय के लिए? लागू होने की सिंपल सी प्रक्रिया है, जिस दिन नोटिफिकेशन होता है उसमें लिख दिया जाता है कि इस तारीख से लागू होगा, बस। तो जब अपने आप पास करा लिया, राष्ट्रपति के साइन भी या तो हो गए होंगे या हो जाएंगे, लागू करने में कितनी देर है? ये ट्रांसपोर्ट के मामले में जो कानून बना है, इससे पहले बनाया ना सरकार ने कि 1000 रुपए का जो फाइन था 10,000 कर दिया, और जितने हुए उसमें लूट के अलावा क्या हुआ? कोई उसमें सुधार हुआ क्या? लूट ही मोदी जी ये सोच के बैठे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं जो कर दूं सही है। और आपने सही कहा कि वो मान के बैठे हैं कि मैं ही सर्वज्ञानी हूं। हालांकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के दोनों अनपढ़ आदमी हैं, पर क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल 24 घंटे में महंगाई तबाही मचा सकती है। इस दरमियान एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि समझौता हो गया है, तो हड़ताल वापस ले ली गई है। मैं भानु जी आपसे जानना चाहूंगा, ये करोड़ों ट्रक ड्राइवर्स जो 20, 25, 30 हजार रुपए महीने के कमाने के लिए पूरे देश के चक्कर काट रहे हैं, इनका समझौता करने वाले वो करोड़पति अरबपति जो 100, 200, 5,000, 10,000 ट्रकों के मालिक हैं, मदान या कोई भी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, वो क्या इन करोड़ों लाखों ट्रक ड्राइवर्स के बिहाफ पर समझौता करने वाली है, या उसको यह हक है? बिल्कुल भी हक नहीं है। और ये बात कहने से पहले, ये बात चलाए जाने से पहले, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये चंडू खाने की खबरें चला रहे हैं, इस चंडू खाने की खबर के पीछे असली सत्य क्या है, तथ्य क्या है, उसे वो जनता को जरूर बताएं। क्या जितने भी ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, या जितने भी ड्राइवर्स हैं, इस देश में तो हर तीसरा व्यक्ति ड्राइवर है, जो ड्राइवर्स हैं, क्या उन्होंने कोई एक मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन पास किया है, और उन्होंने वो अधिकार दिया है उन मालिकों को, उन संस्थाओं को, कि तुम जाके हमारे बिहाफ पे सरकार से जो है बात करो? नहीं है ना। यही बात इस बात को सिद्ध कर देती है कि समझौता जिसकी बात की जा रही है, वो चंद करोड़पति अरबपति लोग जिनके पास इतना पैसा है, जो सरकार से डरते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये सारी की सारी चीजें फैलाई जा रही हैं। अगर इनकी जो है समझौता हो गया होता तो हड़ताल पर क्यों होते? आप देश के भिन्न भिन्न भागों में जाके देखिए, पूरी तरह से ये लोग हड़ताल पर हैं, चक्का जाम है, ट्रैफिक की स्थिति क्या है सबको मालूम है। सो ये झूठी खबरें हैं, और ये जो भांड मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया ये झूठी खबरें चलाने में सरकार की मदद कर रहा है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इनकी सबकी हड़ताल और इनका संघर्ष उसके इस नैरेटिव को ध्वस्त कर देगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन सरकार ने तो इस कानून को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया है। कानून लोकसभा राज्यसभा में पास होते हैं, राष्ट्रपति के साइन होते हैं, फिर भी धरे रह जाते हैं।
खत्म हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। सीएनआरसी का कानून मालूम है? सीएनआरसी का कानून सरकार ने लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करा लिया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, नोटिफिकेशन जारी हो गया, आज तक लागू नहीं है। वही सीएनआरसी का कानून जिसमें हम रात दिन पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक लगातार साथ रहे। भानु जी, गोदी मीडिया आपने कहा, भाड़ मीडिया, गोदी मीडिया, बहुत शब्द हैं, इनको तो एक इशारा होता है और घुंघरू बांध करके नाचना शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि जैसे मजदूरों के लिए एक यूनियन है, ट्रेड यूनियन पूरे देश में एक ताकतवर यूनियन है, किसानों की ताकत थी, एक संगठन, किसानों का बड़ा संगठन, उसके नीचे कई संगठन, सब इकट्ठा थे। इन ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि आप जैसे सक्रिय लोग क्या यहाँ पर पहल करेंगे ड्राइवर्स का? मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा एसोसिएशन है जो पूरे देश के ड्राइवर्स को एक सूत्र में, आखिर ये एसोसिएशन अगर होता तो ये मदान जैसे लोग, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जैसे संगठन आज की तारीख में गृह मंत्रालय में अमित शाह के साथ मीटिंग करके नैरेटिव सेट नहीं कर रहे होते, तो इनका संगठन कैसे बनेगा? देखिए, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इस विषय में मैंने बाकायदा इन ट्रक ड्राइवर्स या ड्राइवर्स की जो हड़ताल है उसको मैंने पूरी तरह से समर्थन दिया है। और मैंने उनको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इनको जो भी कानूनी सलाह, कानूनी मदद चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको देंगे, इनको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि इनके साथ जो ये होना जा रहा है, ये इस कानून के बाद में जिस तरह से उनको सताया जाएगा, जिस तरह से उन पर अत्याचार किया जाएगा, जिस तरह से उनको लूटा जाएगा और बेवजह उनको बंद किया जाएगा, और उसके बाद उनके परिवार की जो तबाही होगी, उस सबको देखते हुए हम इनके साथ में, और इनका आंदोलन बिल्कुल सही है, इनकी लड़ाई बिल्कुल सही है। रही है मदान, या जितने भी जिस तरह के लोग हैं या जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सभी ड्राइवर्स की जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग इनके बिहाफ पर इनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की गुलामी कर रहे हैं, सरकार के साथ समझौता करने की बात कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ भी इन सबको मोर्चा खोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि अगर न्याय की लड़ाई में कोई भी आपका विरोध करता है और कोई भी आपके सामने खड़ा होता है, वो चाहे कोई भी हो, आपका भाई ही क्यों ना हो, उसका विरोध करना जरूरी है। और एक बात और मैंने पहले भी कही थी, साथियों, हम इस देश में बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। जब पत्रकारों पर होता है हमला तो थोड़े से पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं, वो आवाज उठाते हैं, अकेले वही होते हैं। जब बेरोजगारों पर हमला होता है, उनकी तबाही होती है जो हो रही है इस देश में, तो चंद बेरोजगार इकट्ठे हो जाते हैं, वो आवाज उठाते हैं। ठीक इसी तरह से अलग अलग सेक्शन में होते हैं, जबकि सबको अब समझ में आ जाना चाहिए 9.5 साल के बाद, ये सरकार इस देश में चंद पूंजीपतियों और चंद लोगों के अलावा किसी को भी स्वतंत्र रूप से जिंदा देखना नहीं चाहती। देश के 99% लोगों की गर्दन पर हाथ पैर रखकर ये हुकूमत करना चाहती है। ये सबकी तबाही के लिए इसने इंतजाम कर रखा है। तो बेहतर होगा सारे लोग मिलकर लड़ें, तभी सभी की समस्याओं का समाधान होगा। केवल ड्राइवर ही नहीं, किसान भी। 13 फरवरी को किसान आने वाले हैं, कल फैसला हो चुका है, कल घोषणा हो चुकी है कि 13 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं किसान, और इसके बाद में और भी जो लोग हैं वो भी लगातार, और 6 जनवरी को ही 2 दिन बाद इसी जंतर मंतर पर हम भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो साथियों, सभी को मिलकर करना पड़ेगा। हम आपका साथ दें, आप हमारा साथ दो, और मिलकर एक ताकत बने, तभी इस सरकार के अत्याचार से मुक्ति मिल सके। सरकार कह रही है ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कानून लागू नहीं हुआ है, फिर बनाया काय के लिए है? अगर लागू नहीं हुआ तो बनाया काय के लिए? लागू होने की सिंपल सी प्रक्रिया है, जिस दिन नोटिफिकेशन होता है उसमें लिख दिया जाता है कि इस तारीख से लागू होगा, बस। तो जब अपना आप पास करा लिया, राष्ट्रपति के साइन भी या तो हो गए होंगे या हो जाएंगे, लागू करने में कितनी देर है? बात यह है कि आप इस तरह के कानून लेके क्यों आ रहे हैं? देखिए, कानून का बड़ा सिद्धांत है जिसको समझने की जरूरत है। इस देश में जो क्रिमिनल लॉ है, जो आपराधिक कानून है, उसको बनाने वाले जो लोग हैं, मैं उन्हें संतों की श्रेणी में मानता हूं। उन्होंने कहा है, जो उनकी आधारशिला है कानून बनाने की, कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा सिद्धांत, जब तक सिद्ध नहीं हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। ये कानून जिस आधार पर बनता है। સાંભળ્યું ને? તો આ સચ્ચાઈ છે। આ લોકો અત્યારે ફક્ત કાયદો રદ કર્યો છે, પણ ગમે ત્યારે એમની સરકાર હશે તો ગમે ત્યારે આ કાયદો ફરી વખત લાવી શકશે એવું ભાનુ પ્રતાપનું કહેવું છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો દોસ્તો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, દરેક લોકોને ખ્યાલ આવે કે સરકારને જ્યારે તકલીફ પડે છે ત્યારે કાયદાઓ રદ થોડા સમય માટે કરે છે, પણ ફરી વખત એમની જ જો સરકાર હોય તો આ ગમે ત્યારે કાયદો
જનતા પર લાદી પણ શકે છે. વધુમાં વધુ વિડીયો શેર કરી દેજો ને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનો દોસ્તો ભૂલશો નહીં.